धनबाद वासेपुर छापेमारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वासेपुर छापामारी के दौरान 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। परवेज खान, सैफ आलम उर्फ रशीद, तौफीका आलम उर्फ मूसा एवं इम्तियाज अली उर्फ लाडले को पुलिस ने पूछताछ कर भेजा जेल। इस पूरी कार्रवाई के साथ ही पुलिस को मिली 17,34,900 रुपए नकद, एक 6 पिस्टल भी हुई है बराबर, साथ ही 47 अदद जिंदा गोली, 4 मोबाइल फोन एवं जमीन के डीड एग्रीमेंट पेपर लगभग 70 की संख्या में, 6 विभिन्न बैंकों के एटीएम, 18 डेबिट कार्ड, 5 पासबुक एवं 9 चेक बुक भी हुए हैं बरामद। रंगदारी के कार्य में गिरफ्तार सभी युवक करते थे मदद। धनबाद जिला में संगठित अपराध के विरुद्ध काम करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी पहले से ही, जिसमें लगातार टीम काम कर रही थी। पिछले बार प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़ाए थे जो किसी घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। उन लोगों के पूछताछ के आधार पर, उन लोगों का जो कंसेप्शनल स्टेटमेंट है उसके आधार पर, उन लोगों के द्वारा जो कुछ बातें बताई गई थी उसके आधार पर हमारी जो स्पेशल टीम है ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध, वो लगातार उस पर टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट इकट्ठा कर रही थी। और उसके आधार पे कल लगभग 12 लोकेशन पे कल सुबह में रेड किया गया था। उसमें से 11 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत सारे दस्तावेज कुछ जब्त किए गए थे। और जब स्पेशल टीम के द्वारा जो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में बनाई गई थी, इसमें बहुत सारे डीएसपी साहब लोग, इंस्पेक्टर साहब लोग, थाना प्रभारी लोग इन्वॉल्व थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी न किसी रूप में गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुँचाना हो, पैसा कलेक्ट करना हो रंगदारी का, और पैसा उसको कलेक्ट करके कैसे उसको ठिकाने लगाना है, उसके पास तक कैसे पहुँचाना है, इन सभी चीज़ों में ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान लगभग 17 लाख से अधिक कैश की बरामदगी की गई है। एक रिवॉल्वर मिला है जिसका लाइसेंस दिखाया गया है बट वो फेल पाया गया। 47 राउंड्स ऑफ कैटरेज मिला है। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल्स हैं। 70 से अधिक ज़मीन का डीड है जो अलग अलग नाम से है, कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी है, कहीं डीड है। 1 दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड्स है, अलग अलग नाम से बहुत सारे पासबुक्स हैं। इसका फर्दर हम लोग डिटेल निकालेंगे। इसमें तकनीकी अनुसंधान करने की भी आवश्यकता है जो स्पेशल टीम इसके बाद करेगी। और इन सब से अभी प्राइमरी लेवल पे ये पता चला है कि इनका डायरेक्ट रूप से यहाँ के व्यापारियों से रंगदारी स्वरूप रुपया इकट्ठा करना, उसको यूएसडीटी के माध्यम से या फिर फॉरेक्स के माध्यम से या किसी फिर अन्य हवाला नेटवर्क के माध्यम से, कि जहाँ जहाँ इनको इकट्ठा करके ठिकाना लगाना होता है वो लोग लगाते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो जब्ती हुई है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और सी कुछ ऐसी और बातें पता चली है जिसमें और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले जो रांची में फायरिंग की घटना के बाद गिरोह के कुछ लोग पकड़ाए थे, जमशेदपुर में भी पकड़ाए थे। वहाँ जो बात उठ के आई थी कि हथियार का सप्लाई पाकिस्तान से होता है और इसमें जो नेटवर्क काम कर रहा है वो एंटी टेररिस्ट जो आतंक का फंड करते हैं लोग, उसमें भी कुछ पैसा लग रहा है। तो इस बिंदु का भी कुछ चीज़ इसमें समझ में आया है और हम लोग उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मामला कि ये पैसा भी कहीं न किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और टेरर फंडिंग किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये कंप्लीट देशद्रोह का मामला बनेगा। इस पर भी इस टीम को निर्देश दिया गया है कि इसका पूरा अच्छे तरीके से तहकीकात करें। इन लोगों के द्वारा कुछ और लोगों का नाम बताया गया है जो धनबाद के भी हैं, धनबाद के बाहर के भी हैं। कुछ व्यवसायियों का नाम बताया गया है जो डर के पैसा भी पहुंचाते हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा हुई है, लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है। फर्दर उस पर टीम और आगे काम करेगी और जब आगे काम करेगी फिर से जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने बताएंगे। फिलहाल जो कल का रेड हुआ है उसमें इतना है।